this class. In this class we are going to discuss about production and cost. So I hope you are all fine and studying well. So if this class will be helpful to you, then please like, share and subscribe to this channel. Okay, so let's begin this class. So first we'll study what is production. So production is not the creation of good, but it is the creation of utility. उपयोगितार सृष्टि हेउछि उत्पादन, द्रव्यर सृष्टि नुहे, कारण द्रव्यर सृष्टि आम करिपारिबानी, द्रव्यर सृष्टि भगवान करछन्ति। खाली आम उपयोगितार सृष्टि करिथाउ बा उपयोगितार वृद्धि करिथाउ गोटे द्रव्यर, जहाको उत्पादन कहाଯାଏ। जेते भी सब आमर द्रव्य उत्पादित हेउछि सेतिरे उपयोगिता सृष्टि करा हेउछि किंबा उपयोगितार वृद्धि हेउछि। जो उपयोगितार गोटे विनिमय मूल्य अछि, व्हिच हैज एक्सचेंज वैल्यू, जहाको आमे बिकी परिबा ताकू ही प्रोडक्शन कहाଯାଏ। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ और इंक्रीज ऑफ यूटिलिटी व्हिच हैज एक्सचेंज वैल्यू, माने उपयोगितार सृष्टि जार विनिमय मूल्य अछि ताकू उत्पादन कहाଯାଏ। तो गोटे जिनस उत्पादित हेबा पई बहुत जिनस आवश्यक करथाए, जेमती गोटे मेशिन दरकार, तार सहित लेबर दरकार, रॉ मटेरियल्स दरकार, टेक्नोलॉजी दरकार। तो यही सब जिनस को इनपुट कहुए। दिस इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट माने द्रव्यर साधन, उत्पादन साधन कहुए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए गुड। गोटे द्रव्य उत्पादन करबा पई जो सब जिनसर आवश्यकता रही ताहाकू उत्पादन साधन कहुए। तो प्रोडक्शन फंक्शन रे से गुडसा सब यूज है कि जो जिनस बाहर ताहाकू आउटपुट कहुए। आउटपुट कहुए जो जिनस बाहर सेठू। जेमती सब गोटे जन बिस्कुट जदि उत्पादन करुच्ची, तार बिस्कुट पाई दरकार मैदा, तेल दरकार, ता सहित सब जिनस मेशिन दरकार, मेशिन ता सहित लेबर दरकार, टेक्नोलॉजी दरकार। ये सब होचे दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सहित जो बिस्कुट बाहर बिस्कुट होची आउटपुट। ओके, सो जो जिनस सब दरकार हुए दोज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जोटा बाहर दैट इज आउटपुट, उत्पाद। So there are various factors of production. Generally there are 4 types of factors: land, labor, enterprise or capital. So basically there are 4 factors of production. गोटे द्रव्य उत्पादन करबा पई 4टी उत्पादन साधन रहिछि। So first one is land. Land is all natural resources available for production. जिते भी सब प्राकृतिक संपद सब यूज हुए, व्यवहृत हुए, सही सब प्राकृतिक संपद जिते भी सब कंचामाल व्यवहृत हुए ताकू भूमि कहुए। इन इकोनॉमिक्स लैंड इज नॉट टू ए फिजिकल लैंड, इट टॉक्स अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेस। सब प्रकार प्राकृतिक संपद जहाँ उत्पादन रे व्यवहृत हुए ताकू लैंड कहुए। देन इज लेबर. लेबर इज द ह्यूमन इनपुट into the production process. So any type of physical or mental effort for which मजूरी पाई कौन सी प्रकार शारीरिक एवं मानसिक उद्यम को कहा जाए श्रम। मजूरी पाई जो आम काम करूँ सेटा होची श्रम। तो श्रम भी आवश्यक। द नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल होची गुड्स यूज्ड इन सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, जेमती मशीन हला। इट इज द प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ उत्पादित होता है पुणी उत्पादन रे व्यवहृत हुए, जेमती ट्रैक्टर हैला, मशीन हैला, जिते सब जंत्रपाती हैला, दीज आर ऑल कैपिटल। एंड लास्ट वन इज एंटरप्राइज. एंटरप्राइज कौन? ये जो तीनोटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैला ताको जोड़ीबार काम करे एंटरप्राइज। गोटे मालिक जो थाए, मालिक जो थाए किंबा गोटे अनुष्ठान जो काम करे से सब तीनोटी फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करबा पई दैट इज एंटरप्राइज. So enterprise is that factors of production which organize land, labor and capital. Okay, so enterprise organize factors of production. Risk नहीं किसे कौन करिवो सब फैक्टर को से ऑर्गेनाइज करिवो। तो जो ओनर किंबा गोटे गोटे जार इंस्टीट्यूशन भी थाए, गोटे अनुष्ठान थाए, दैट इज एंटरप्राइज।
So basically there are 4 factors of production: land, labor, capital and enterprise. Okay, these are the 4 factors of production. Next, in terms of time को लेके there are 2 factors of production basically. समय को लेके आम factors of production को 2 भाग करि परिबा, माने जोटा कम समय रे आम परिवर्तन करि परिबा that is called variable factors. जेमती लेबर हैला, रॉ मटेरियल्स हैला किंबा एनर्जी हैला, इलेक्ट्रिसिटी आम कम बेसी जिते बेले चाहिए करि परिबा, किंतु किछिटा फैक्टर्स अच्छी जोटा चेंज करबा पई परिवर्तन करबा पई बहुत टाइम लागे. जोटा जमी हैला किंबा बिल्डिंग हैला, प्लांट हैला किंबा मशीन हैला, दीज आर द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स्ड फैक्टर माने कौन, जहाँ को कम समय रे आमे परिवर्तन करि परिबा नाही. Okay, so what is fixed factor of production? The factors of production which quantity cannot be changed in the short run. The quantity cannot be changed in the short run. माने स्वल्प काल रे आमे जार परिमाण को परिवर्तन करि परिबा नाही. जेमिति यंत्रपाति हैला, जमी हैला, एटा व्यवहार करबा पई बा परिवर्तन करबा पई टिके समय लागे. आमे हठात या को परिवर्तन करि परिबा नाही. सो दीज आर द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आ जोटा आमे चेंज करि परिबा, जेमिति लेबर आज 10 जन आनिले काली 20 जन आइबे, पर दिन 30 जन आनिबे, एमति आनी परिबा आमे. एंड रॉ मटेरियल्स को भी आमे कम बेसी करि परिबा. सेमति एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब जिनस को आमे परिवर्तन करि परिबा. सो दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स. So the factor whose quantity can be increased in the short run, that is called variable factor. जार परिमाण को आमे स्वल्प काल रे परिवर्तन करि परिबा ताहाकू वेरिएबल फैक्टर कहवे. So these are the variable factors of production: labor, materials and energy. जहाँ को आमे परिवर्तन करि परिबा नाही, these are the fixed factors of production. जेमति जमी हैला, प्लांट हैला, मशीन हैला, ये सब होचे fixed factors of production. Then there are some concepts related to this production. So first one is the total product. So what is total product? The quantity of production by using all factors of production is called total product. माने किछि उत्पादन साधन को व्यवहार करी आमे जेते परिमाण द्रव्य उत्पादन करिताओ ताहाकू मोट उत्पादक कहा जाय. जिते द्रव्यर टोटल जिते आम उत्पादन करिथाओ दैट इज टोटल प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट वन इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर माने होची टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर. माने सपोज 200 बिस्कुट पैकेट उत्पादन कले 10 जन लेबर. ओके, 10 जन लेबर तो जनक पिछा केते उत्पादन हैला 20. जनक पिछा जड़े 20 उत्पादन कला. सो दिस इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर? द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. लाइकवाइज देयर इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. सपोज से 200 बिस्कुट पैकेट बनैया आम 5टी मेसीन आम यूज कले. 5टी मेसीन आम कौन कले यूज कले तो केते हो एटा गोटे मेसीन रे केते उत्पादन होउची? गोटे मेसीन रे उत्पादन होउची 40. सो 40 इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. गोटे मेसीन पिछा गोटे कैपिटल यूनिट पिछा जेते प्रोडक्शन हुए दैट इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो दिस अबाउट average product and total product. Then is marginal product. The change in total product due to employment of one additional unit of factor is called marginal product. माने गोटे एक्स्ट्रा फैक्टर यूज कर ले हमारा टोटल प्रोडक्ट जो चेंज हुए दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट. सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आम बाहर कर पारिबा. सपोज 10 जन लेबर काम कले आमर 100 प्रोडक्शन होची. जदि 11 जन जदि लेबर सपोज काम कले आमर 120 प्रोडक्शन हैला.
तो ये केस रे गोटे एक्स्ट्रा लेबर केते उत्पादन करिछि 20 करुछि सो 20 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर माने सही जो लेबर जो एम्प्लॉय कले तार प्रोडक्टिविटी होछि 20 माने 20टा द्रव्य एकक से उत्पादन करुछि जो एक्स्ट्रा हमें जाको ऐड कले सो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर so marginal product of labor we can write this as the change in total product is divided by change in quantity of labor. Then there is the marginal product of capital. So what is marginal product of capital? The change in total product due to employment of one additional unit of capital is called marginal product of capital. सपोज आम 5टी मेसीन यूज करुचे सपोज 1000 पैकेट बिस्कुट उत्पादन होची 6टी सपोज मेसीन जदि आम यूज कले सपोज 1600 है प्रोडक्शन है के 1600 प्रोडक्शन है आगर 1000 होता है 1600 है तो चेंज केते 600 होती सो हियर 600 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल तो या हम एमती लिखिपर द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ one additional unit of capital. So these are the concept relating to the production. Next we'll see a law that is in short-run production function. So that is the law of variable proportion. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन माने कौन कि किछिटा फैक्टर्स कौन थाए वेरिएबल थाए आ किछिटा थाए फिक्स फैक्टर थाए माने किछि जिनस को आम परिवर्तन करि पारंते किछिटा साधन को आ किछिटा साधन को परिवर्तन करि परिबा नहीं स्वल्प काल रे that is called short run production function. So in short run production function there are some fixed factor and some variable factors. Some factors can be changed but some factors cannot be changed. That is called short run production function. So there is a law that is law of variable proportion. तो short run कौन हुए फिक्स फैक्टर थाए किछिटा तो जिते बेले हमें वेरिएबल फैक्टर परिमाण जदि वृद्धि करबा कौन हम इनिशियली द टोटल प्रोडक्ट दैट इज द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट then will increase at a diminishing rate and in the last total product will decrease. machine को जदि constant रखी कि आम जब लेबर बढ़े 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 चलवा वेरिएबल फैक्टर को जदि बढ़े बढ़े चलवा ताहले कौन हम इनिशियली द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एज ए इंक्रीजिंग रेट मोड उत्पाद गोटे वर्धमान हार में वृद्धि हे देन कौन हम देन द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एज ए डिमिनिशिंग रेट माने क्रम ह्रासमान हार में वृद्धि हे किंतु वृद्धिर हारटा धीरे धीरे कमी कमी जीव माने 10 बढ़िबो तापरे 8 बढ़िबो तापरे 7 बढ़िबो तापरे 6 बढ़िबो किंतु वृद्धिर जो हारटा कमी कमी जीव शेष में कौन हम जब पुणी जब आम वेरिएबल फैक्टर जब बढ़िले टोटल प्रोडक्ट विल डिक्रीज यही लॉ को बेस करके शॉर्ट रन रो सब जिनस होती दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज law of variable proportion. So in the short run when quantity of variable factor increases keeping quantity fixed factor unchanged initially total production increases at an increasing rate then increases at a diminishing rate and in the last decreases. तो गोटे सिंपल एग्जांपल आम नहीं सपोज जमी गोटे 10 एकड़ गोटे जमी अच्छी तो जमीटा से कन्स्टाट थी कि आम कौन कर लेबर बढ़े 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 चले फास्ट 0 लेबर थी 1 2 3 4 एमती आम बढ़े 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 चले लेबर बढ़े बढ़े चले तो टोटल प्रोडक्ट भी कौन है बढ़ी 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 चलला फास्ट इंक्रीजिंग रेट रे बढ़ला देन डिमिनिशिंग रेट रे बढ़ला लास्ट को कौन है कमीगला 150 रु 140 होगला कमीगला ओके तो सही बेस करके देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3टी स्टेज रही फर्स्ट स्टेज रे द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट देन इन द सेकंड स्टेज टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशेस एट ए डिमिनिशिंग रेट increases at a diminishing rate and in the third stage total product decreases ताको बेस करके
Okay, so in the first stage the total product increases at a increasing rate. ये आम देखिपर डायग्राम रे दिस इज द टोटल प्रोडक्ट. तो जिते बेले वेरिएबल फैक्टर बढ़ी बढ़ी चली तो यहाँ फर्स्ट स्टेज रे कौन हो एते दूर पर्यंत यहाँ हूँ फर्स्ट स्टेज. ओके, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट रे इंक्रीज है तापरे डिमिनिशिंग रेट रे इंक्रीज है. डिमिनिशिंग रेट रे इंक्रीज है. अब ये कौन हो एवरेज प्रोडक्ट फास्ट इंक्रीज है जिते बेले फर्स्ट स्टेज सरुची से जगह मार्जिनल प्रोडक्ट सहित इक्वल है देन द एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन. ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्ट सेमती फास्ट इंक्रीज है ये पॉइंट रे हाईएस्ट है पुणी डिक्रीज चली. तो फर्स्ट स्टेज रे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट. Marginal product increases, it become maximum, then it declines, and average product increases in the first stage. फर्स्ट स्टेज रे एवरेज प्रोडक्ट कौन हुए इंक्रीज होता है. तो फर्स्ट स्टेज रे टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीजिंग रेट रे इंक्रीज करुच्ची से फर्स्ट स्टेज को द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मध्य कुआ हुए. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बिकॉज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट इन द फर्स्ट स्टेज. प्रथम स्टेज रे टोटल प्रोडक्ट गोटे इंक्रीजिंग रेट रे बढ़े जोटा अलग स्टेज रे नाही से दिस स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. अब सेकेंड स्टेज रे कौन हुए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट एट ए डिमिनिशिंग रेट. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइंस. मार्जिनल प्रोडक्ट खाली सेकेंड स्टेज रे कमुची and the average product also decline in the second stage. The total product increases at a diminishing rate, so this stage is called the stage of decreasing or diminishing return. second stage को हमें diminishing return और decreasing return कही था. और थर्ड स्टेज रे कौन हुए टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस. दुईटी स्टेज रे टोटल प्रोडक्ट बढ़ुची किंतु थर्ड स्टेज रे कौन हुए जदि पुणी जदि लेबर आम बढ़े 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 चलले जमी को कन्स्टांट रखिकी ताहले कौन हम तापर कमिज. टोटाल पर जदि अधिक लोक जदि हो कौन हम सब इंटरफेरेन्स हम काम मान भितर झगड़ा हम बहुत जिनस हम आ प्रोडक्शन कौन हम कमिज. तो से जो प्रोडक्शन कमिज थर्ड स्टेज रे दैट थर्ड स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमिनिश दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न. ऋणात्मक उत्पन्न पर्याय नेगेटिव रिटर्न को हुए. ओके, so each stage रे कौन हुए marginal product becomes negative and the total product diminishes. So this stage is called the stage of negative return. The total product diminishes, the marginal product become negative and the average product continue to diminish. तो यहाँ कमी 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 चली था. तो ये तीनोटी स्टेज को बेस करके हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है. तो सब बेले जड़े उत्पादक फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज रे ही से प्रोडक्शन करिवो. थर्ड स्टेज को से जीवनी कारण इन द थर्ड स्टेज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव. थर्ड स्टेज रे कौन होइछि मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव. तार अर्थ कौन जदि जड़े एक्स्ट्रा लेबर जदि यूज करुछि ताहले तार प्रोडक्शन कौन हेबो कमी जीवो. एक्स्ट्रा लेबर जदि जड़े यूज करुछि ताहले नेगेटिव अच्छी तार प्रोडक्शन कौन हम कमी जीव. तो सब बेले कौन कर उत्पादक लेबर को कमी कमी चलो. तो थर्ड स्टेज रे केते बेले भी प्रोडक्शन हेब नहीं. तो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज रे सब बेले प्रोडक्शन हेब एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज द सेकेंड स्टेज इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज. सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बेस करके आम सब कॉस्ट गुड़ा पढ़ा. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो जदि समरी जदि आम देखा किसी फैक्टर को फिक्स रखिकी जदि वेरिएबल फैक्टर परिमाण जदि वृद्धि करा जाए प्रथम उत्पाद वृद्धि हुए पुणी धीरे धीरे कौन हुए वृद्धि हुए किंतु वृद्धिर हारटा कमे और शेष को कौन हुए मोड उत्पाद ह्रास होता है. दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन.
तो तीनोटी स्टेज रही। थर्ड स्टेज रे केतेबेले भी प्रोडक्शन होबनी। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज इज गुड फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो ये दुईटा स्टेज रे ही सब बेले प्रोडक्शन होबा। तो नेक्स्ट या को बेस करके विल सी डिफरेंट कॉस्ट कांसेप्ट। सो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट हूँ गोटे द्रव्य उत्पादन पर जो खर्च हुए ताकू ही कॉस्ट कह जाए। सो कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। गोटे द्रव्य उत्पादन करने आम द्रव्य उत्पादन साधन जो खर्च करूँ दैट इज द कॉस्ट। तो कौन खर्च हम जिते भी सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छी लैंड रे खर्च हम, लेबर रे खर्च हम, ता सहित आम मेसीन रे कैपिटल रे खर्च हम, ता सहित एंटरप्राइज रे जो प्रॉफिट जो फार्म रखिब। तो ये तीनोटी चारोटी फैक्टर्स रे सब बेले खर्च हुए। तो ये सब जिनस को मिसेकी हुए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और द फैक्टर इनकम वी कैन से। जो फैक्टर मान को जो इनकम आम दौचे दैट इज फैक्टर इनकम। तो से जो खर्च होची दैट इज द कॉस्ट। जमती गोटे बिस्कुट उत्पादन करने मैदा रे, तेल रे, ता सहित मेसीन रे, लेबर रे जो खर्चा होची, ता सहित जो कंपनी जो प्रॉफिट रखुची सेटा भी गोटे टाइप रो कॉस्ट। तो ये सब जिनस को लेकिन है कॉस्ट। तो गोटे द्रव्य उत्पादन रे जिते भी सब रॉ मटेरियल जिते लगुच, लेबर जो लगुच, मेसीन जो लगिला, जमी जो लगिला, टोटल जो खर्च होची दैट इज द कॉस्ट। So cost can be classified into explicit cost and implicit cost. Explicit cost is the cost and factors of production like land, labor, raw materials, capital, machine which can be expressed in money. तो जो परिव्यय को आम मुद्रा रे प्रकाश करि पारि थाउ ताहाको मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट गोटे सेम जिनस। यहाँ जमती आमर रॉ मटेरियल्स रे जो खर्च है, लेबर रे हम केते पेमेंट करूचे है कि मेसीन किणिले केते खर्च है, ये सब जिनस को आम मनी रे लिखि पारिबा कि एते खर्च है से खर्च है आम लिखि पारिबा। सो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट जहाँ को आम मुद्रा आकार रे प्रकाश करि पारिबा व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तार जस्ट अपोजिट होची इम्प्लिसिट कॉस्ट। जदि जड़े उद्योक्ता जड़े उत्पादक जदि निजर से जमी जदि यूज कले कि निजर पुंजी से व्यवहार कले, निजर टंका से व्यवहार कले कि निजर रॉ मटेरियल्स से जदि निजर जदि व्यवहार करछंती तो से तांको मुद्रा आकार प्रकाश करि पारिबे नाही। कि सब निजे लेबर जदि देले, सेल्फ एम्प्लॉयड जदि अछंती से निजे जदि लेबर देउछंती तो that cannot be expressed in terms of money. So this is called implicit cost. So implicit cost is not money expenditure but is the cost of factors owned by the firm. So प्रतिष्ठान निजे सेटा ओन करे and used by the firm for production. So this is own land एबारे निज जमी किंबा निज श्रम किंबा निज पुंजी हैला कैपिटल। These are all explicit cost, implicit cost जहाँ मुद्रा आकार रे प्रकाश करा जाय पारे नाही। जने उद्योक्ता निजर जमी, निजर श्रम, निजर पुंजी जदि व्यवहार करते से जो खर्च सेटा अलगा क्या जदि देथिले लाभ होइथांता माने से पाइथांते किछि टंका, निजे जेहेतु व्यवहार कले तो सेटा भी तांको पई गोटे कॉस्ट। ओके, सो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ए दुईटा भी जब हम मिसाई दबा देयर विल बी टोटल कॉस्ट दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दुईटा को जब मिसाई दबा हमें जहाँ पाइबा दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। सेमती आउ किछिटा कॉस्ट अछि। वन इज रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट माने कौन? द पेन एंड सैक्रिफाइस फेल्ड बाय द प्रोड्यूसर टू ऑर्गेनाइज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। तो जड़े उत्पादक
गोटे द्रव्य उत्पादन साधन को संगठन करिबा पई बा जोड़िबा पई द्रव्य उत्पादन करिबा पई जो जंत्रणा किंबा त्याग जो अनुभव करती ताहाकू रियल कॉस्ट कहा जाए। तो बिना किसी रिक्स रे किंबा बिना परिश्रम रे किंबा बिना जंत्रणा रे कौन से द्रव्य उत्पादन हुए नहीं। तो से द्रव्य उत्पादन पई जो जंत्रणा बहन करिथांती उद्योक्ता ताहाकू रियल कॉस्ट कहा हुए। दैट इज द रियल कॉस्ट। Then next one is the opportunity cost. It is also known as alternative cost. Opportunity cost हमें यूज करी थाउ जस्ट टू कंपेयर। सपोज गोटे एमती जमी गोटे अच्छी जमी रे सपोज आम जब धान करवा 1 एकर गोटे जमी अच्छी धान कले सपोज 20,000 टंका आमर आदाय होची जदि गहम कले 15,000 होची आ जदि आम आखु करवा ताहले 10,000 टंका होची। तो जदि आम कौन कले सपोज धान कले पेडी सपोज कले आम पेडी चाष कले तो कौन हम 20,000 आम पाइले किंतु से जमी रे आम गहम करिपारिबा नहीं गहम को छाड़ीबा पई पड़िबो। सो से गहम रो जो पाई थांते आम 15,000 टंका दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस हमको त्याग करिबा पई पड़िबो। तो धान रो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कौन गहम रो जो आदाय आम पाई थांते दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पेडी प्रोडक्शन। ओके, so what is opportunity cost? The return from next best alternative that is sacrificed to produce a good is called opportunity cost. तो जदि हमें धान जदि चाष करुचे ताहले हमको गहम रो जो उत्पादन मिली था ताको छाड़िया पे पड़िबो। तो से जो 15,000 आम त्याग कले नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव परवर्ती सर्वोत्तम विकल्प रू जो आदाय मिले जहाँ को हम त्याग करि थाउ दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, जदि आम ए केस जदि गहम जदि करवा कौन हम गहम चाष कले 15,000 टंका मिलिबो किंतु हमको धान सैक्रिफाइस करने पड़ो धान को त्याग करने पड़ो। तो गहमर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम 20,000 बिकॉज वी सैक्रिफाइस्ड राइस और पेडी दैट इज 20,000 व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग व्हीट। जिते बेले आम गहम उत्पादन करुचे सेते बेले जो धान जो आदाय मिली था ताको हमको छाड़िया पड़ला त्याग करने पड़ला। तो गहमर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम धान जो आदाय मिली था दैट इज 20,000। ओके, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द रिटर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस ए गुड। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम को लेकिन जमती आमर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर थिला सेमती कॉस्ट को भी वी कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स फैक्टर रे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रे किछिटा फिक्स फैक्टर थाए किछिटा वेरिएबल फैक्टर थाए किछिटा फैक्टर को आम परिवर्तन करि पारू आ किछिटा परिवर्तन करि पारि न थाओ। तो जोटा परिवर्तन करि पारू सेथिरे जदि खर्च होउची दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। जेमती आमर लेबर हैला कि रॉ मटेरियल्स है से जो खर्च करें दैट इज वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंजेस इन द शॉर्ट रन। एंड नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन जहाँ कांस्टेंट था फिक्स फैक्टर मेसीन रे हला जमी रे हला किंबा जो बिल्डिंग आम तैयारी करिछे सेटा थरे ही तैयारी होइछे ताको चेंज करबा टिके टाइम लागे व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन स्वल्प काल परिवर्तन करिपारिबा नाही। तो सही जो खर्च होउची फिक्स फैक्टर रे जो खर्च होउची दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। द कॉस्ट ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो आमर मेसीन रे जो खर्च हैला किंबा बिल्डिंग रे जो खर्च हैला किंबा लैंड रे जो खर्च हैला एटा सब हो जे फिक्स्ड कॉस्ट। दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेमती वेरिएबल कॉस्ट हम हमर रॉ मटेरियल्स रे जो खर्च हैला किंबा लेबर रे जो आम खर्च करुचे किंबा इन एनर्जी रे जेते अधिक प्रोडक्शन हम सेते एनर्जी अधिक लागिवो
तो ये जो रहा यहाँ हूँ वेरिएबल कॉस्ट ये जो खर्च हो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और मशीन लैंड बिल्डिंग रे जो खर्च हो दैट डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन दैट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके सो दिस इज वेरी सिंपल फिक्स फैक्टर जो कॉस्ट हो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर जो कॉस्ट हो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट next we'll see some concept related to this cost so first one is average variable cost so the variable cost per unit of output is called average variable cost माने होची total variable cost जेते अच्छी हेची सेथिरो q जदि डिवाइड कर देला that is average variable cost suppose हमें 10 पैकेट बिस्कुट तैयारी करबा पई टोटल 500 टंका खर्च कले 500 टंका खर्च हैला सेइथिरे 400 टंका हमें कौन कले लेबर और रॉ मटेरियल्स रे खर्च करिछे आउ 100 टंका हमें खर्च करिछे सपोज मशीन लैंड बिल्डिंग रे हमें 100 टंका खर्च करिछे तो এই केस रे जदी हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जदी करबा 400 इज डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 40 माने रॉ मटेरियल्स लेबर रे हमर 400 टंका खर्च होईची हला तो से ताकू जदी हमें क्वांटिटी ऑफ गुड्स सहित जदी कर दबा ताहले 40 हैला हमर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तार अर्थ कोन गोटे बिस्कुट पैकेट बनेबा पई रॉ मटेरियल्स लेबर रे हमर केते खर्च होईची सो दैट इज 40 रुपीस ओके सो दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेमती अच्छी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तार अर्थ कौन गोटे बिस्कुट पैकेट बनवाई मेसीन रे हमर केते खर्च होईची तो ये केस रे जो प्रीवियस एग्जांपल हमें नहीं 100 खर्च होईची और 10 पैकेट बिस्कुट बनी तो गोटे बिस्कुट पैकेट रे 10 टंका खर्च होईची 10 टंका टोटाल खर्च है ओके मैंने मेसीन रे केते खर्च होईची गोटे बिस्कुट रे 10 टंका खर्च होईची कारण टोटाल मेसीन रो दाम होची 100 और 10 पैकेट बिस्कुट से बनौछि तो जदि भाग कर देबा 10 पैकेट रे केते टंका पड़िबा गोटे पैकेट रे 10 टंका खर्च पड़ुछि ए दुईटा को जदि मिसई देले हमें कोन पाइबा एवरेज कॉस्ट माने गोटे पैकेट बिस्कुट बनवा पई टोटाल कॉस्ट केते होछि द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट माने कौन टोटाल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटाल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्यू माने मोट जिते खर्च होईची और जिते पैकेट आम बिस्कुट बनईची दुईटा को हरण कला परे गोटे पैकेट बिस्कुट रे खर्च केते होईची तो कोठी वेरिएबल कॉस्ट रे केते खर्च होईची और फिक्स्ड कॉस्ट रे केते खर्च होईची दुईटा को जदि मिसई दबा हमें एवरेज कॉस्ट पाइबा सो एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये 40 टंका ये 50 टंका ओके तो एवरेज कॉस्ट जदि करबा 500 हरण 10 जदि कले केते हला 50 ओके तो एटा 40 एटा 10 टोटल मिसई देले गला 50 सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस average fixed cost so 50 is equal to 40 plus 10 okay so this is about average variable cost average fixed cost and the average cost next one is the marginal cost the change in total cost due to production of one additional unit of good is called marginal cost माने गोटे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करबा पई जो एक्स्ट्रा जो खर्च होउची दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट सपोज 10 पैकेट बिस्कुट बनवाई 10टा यूनिट प्रोडक्शन करने 1000 टंका खर्च होची 11टा यूनिट प्रोडक्शन 1200 खर्च है तो ये हमें मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 200 द चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट इज 200 बाय द चेंज इन आउटपुट 1 तो गोटे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने आमर कॉस्ट जो चेंज होची द चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ओके जमती हमें मार्जिनल प्रोडक्ट करथिले सेमती मार्जिनल कॉस्ट होची द चेंज इन टोटल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट थिला कोन द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर हियर दिस इज मार्जिनल कॉस्ट दैट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ
one additional unit of good. Okay, so this is about the marginal cost. Then we can see a table. The table देखिए we can analyze. Okay, तो इठी देइछि फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर देइछि 1 2 3 4 5 6 एमती देइछि ता सहित ये प्रोडक्शन देइछि आउटपुट दैट इज टोटल प्रोडक्ट देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट देइछि लेबर रे जो खर्च होउछि देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टीवीसी बाय क्यू ओके तो टीवीसी इछि एठी 60 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 बाय 10 है 6 सेमती 120 बाय 22 है 5.45 तो यहीपरी भाव ये सेमती टीएफसी माने मेसीन रे जो खर्च है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जोटा आम कहीपर मोट स्थिर पड़ो तो यहाँ सब कन्स्टांट अच्छी कारण सडन यहाँ परिवर्तन हुए ना से सब अनचेंज्ड अच्छी सेमती टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्यू जदि करवा दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट माने मेसीन 120 रे जदि आम क्यू को जदि डिवाइड करवा 10 22 36 जदि एमती डिवाइड करवा यहाँ मैंने आसो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्टा कौन हुए धीरे धीरे कमी कमी चली थाए और सेमती दुईटा को जब मिसईदे आम विल गेट एवरेज कॉस्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी एमती चली नेक्स्ट वन इज द मार्जिनल कॉस्ट द चेंज इन टोटल कॉस्ट यहाँ भी कौन हो धीरे धीरे यहाँ बढ़ी बढ़ी कमी कमी चली ओके तो ये जब आम एनालाइज करवा ये टेबल को यदि भलसे आम एनालाइज कले जापर कि कौन हुए द मार्जिनल कॉस्ट सॉरी द कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एमती हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कारण यहाँ कन्स्टांट थाए सब बेले तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एमती हम एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी लाइक इन्वर्टेड एस सिफ इट विल बी लाइक इन्वर्टेड एस सिफ यहाँ धीरे धीरे कौन हुए बढ़ी 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 चले टोटल वेरिएबल कॉस्टा तो या को नहीं कि हमें ड्रॉ करिपरिबा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो ये सपोज ए गोटे जो पॉइंट अच्छी ए रो जदि आम एमती ओरिजिन को जोड़ीदबा तो ए एंगल वैल्यू कौन यहाँ tan थीटा माने हो पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये जगह AQ1 बाय OQ1 परपेंडिकुलर बाय बेस कले ही एंगल वैल्यू मिले ये एंगल वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस कले पाई था आम तो ये परपेंडिकुलर टा कौन दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड OQ1 हो क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट तो ये एंगल वैल्यू हो मोर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सेमती बी हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो Q2 है सेमती सी गोटे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो एंगल वैल्यू कौन हो धीरे धीरे कमी कमी चलुच गले आउ कम तार अर्थ कौन एवरेज फिक्स्ड कॉस्टा धीरे धीरे कमी 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 चली ओके ये आम डिराइव करिपरिबा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ओके so the average fixed cost curve is downward sloping okay theory जदि हम देखिबा total fixed cost is divided by q तो total fixed cost टा constant अच्छी है चेंज होनी तो जदि लबर मूल्य स्थिर थाई हरर मूल्य जदि बढ़े लबर मूल्य स्थिर थाई जदि हरर मूल्य बढ़े ताहले से संख्यार मूल्य कौन हुए कमी कमी आसे ओके सपोज 100 अच्छी 100 बाय 1 कले 1 है 100 बाय 2 कले 50 है 100 बाय 3 कले 33 है तो कौन हो धीरे धीरे वैल्यू कमी 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 चलो लबर मूल्य स्थिर थाए जदि हरर मूल्य बढ़े ताहले मूल्यटा ह्रास होता है यही केस रे जहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्टा धीरे धीरे कमी 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 चली सेमती एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम बाहर करिपरिबा फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये डायग्राम आम करिपरिबा तो यहाँ भी सेम जिनस AQ1 बाय 10
माने टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्यू तो ये कौन है धीरे धीरे कमी कमी गला तापरे कौन हो बी बिंदु पर तापरे पुणी खराब बढ़ी 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 चलो ओके तो से यू सेव है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इट विल डिक्लाइन देन इट विल इंक्रीज next we'll see different curves in one diagram so हमें देखिले average variable cost that is u save and this average fixed cost that is rectangular hyperbola or L shape we can say and ये दुईटा को जब मिसई दबा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिस इज एवरेज कॉस्ट ओके तो ये जो गैप एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भितर जो डिफरेंसटा धीरे धीरे ये जो डिफरेंसटा धीरे धीरे कमी कमी चली कहीं बिकॉज दिस डिफरेंस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से ये डिफरेंसटा धीरे धीरे कमी कमी चली in the marginal cost the southern marginal cost curve it is also u shape okay first it will decrease it decreases then it increases so average cost average variable cost and marginal cost becomes u shape it means first it will decline then it will increase okay and average fixed cost is always downward sloping तो कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग है आम आगु देखीचे सो नेक्स्ट हमें देखा व्हाई दिस कर्व आर यू सेफ यू कहीं ये जो कर्व गुड़ा सडन एवरेज कॉस्ट कर्व गुड़ा जमती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज यू सेफ व्हाई यू सेफ कहीं दैट इज बिकॉज ऑफ law of variable proportion and the behavior of the cost हमें cost देखिए फास्ट कौन हुए टोटल कॉस्ट कौन हुए फास्ट मैंने एस सेव हुए टोटल कॉस्ट बिकम एस सेव तार अर्थ कौन फास्ट इनक्रीज हम किंतु डिमिनिशिंग रेट रे इनक्रीज हम टोटल कॉस्ट फास्ट डिमिनिशिंग रेट रे इनक्रीज हम देन इंक्रीजिंग रेट रे इनक्रीज हम फास्ट कौन हम बढ़ किंतु वृद्धिर हार कमी कमी जीव माने कम हार रे वृद्धि हम तापर कौन हम जो यू ऊपर को कौन हम देयर विल बी इंक्रीज बट द रेट ऑफ इंक्रीज विल बी इंक्रीजिंग अधिक अधिक बढ़ी बढ़ी भी जीव बढ़ ता सहित बढ़िबार हार भी वृद्धि हम तो कौन फास्ट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन कहे initially output increases at a increasing rate तो average variable cost is equal to total variable cost is divided by q तो फास्ट कौन हम ये जो डाउनवर्ड पोर्शन क्षेत्र रे जिते बेले डाउनवर्ड फॉलिंग होची सेते बेले कौन हम द इंक्रीज इन क्यू विल बी मोर देन इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कारण ये केस रे कौन अछि इंक्रीजिंग रेट रे आउटपुट बढ़ुची तो आउटपुट जदि अधिक बढ़िबो ताहले कौन हम टोटल वैल्यूटा कौन हम डिक्लाइन करिवो द वैल्यू दैट इज एवरेज कॉस्ट विल डिक्लाइन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग मोर देन द न्यूमरेटर हर अधिक बढ़ुची लव ठारू ताहले संख्यार मूल्य कौन हुए जदि लव अधिक बढ़ी हर जदि अधिक बढ़िबो लव ठारू संख्यार मूल्य ह्रास होता है तो से कौन हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन करिवो तापर जिते बेले इंक्रीजिंग पोर्शन रे कौन हम जस्ट अपोजिट हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज मोर देन द आउटपुट जिते बढ़ुची ताठू अधिक टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़िबो कारण एटा इन्वर्टेड एस सेव होता है इंक्रीजिंग रेट रे ग्रो करिवो ओके तो सेति पई जो इंक्रीजिंग पोर्शन रे कौन हम लव अधिक बढ़िबो दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज मोर देन द इंक्रीज इन आउटपुट तो से द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकम यू सेफ फास्ट जो डाउनवर्ड पोर्शन रे कौन हम यूटा अधिक बढ़ क्यूटा अधिक बढ़ आ इंक्रीजिंग पोर्शन रे टोटल वेरिएबल कॉस्ट अधिक बढ़ दुईटा को डिवाइड करदे हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ओके लाइकवाइज एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो यू सेफ एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो यू सेफ
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्यू आ टोटल कॉस्ट रे मिसी कौन टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिसी तो सेम जमती एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जमी रेस्पॉन्स करे एवरेज कॉस्ट भी सेमती ही रेस्पॉन्स करिवो तो फर्स्ट स्टेज रे जिते डाउनवर्ड पोर्शन रे कौन हम क्यू विल इंक्रीज मोर देन इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट जिते बढ़ुची ताठू क्यू अधिक बढ़िवो बिकॉज लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो फर्स्ट स्टेज रे कौन हुए आउटपुट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट तो आउटपुट जदि अधिक बढ़ला हरर मूल्य जदि अधिक है ताहले संख्यार मूल्य कौन होता है ह्रास होता है सही परी इंक्रीजिंग पोर्शन रे कौन हम ऑपोजिट हो द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज मोर देन द इंक्रीज इन आउटपुट ओके सो द एवरेज कॉस्ट दैट इज TC by Q will increase ओके एपर्यंत जो मिनिमम पॉइंट पर्यंत कौन हम क्यूटा अधिक इंक्रीज हुए मिनिमम पॉइंट पर माने सेकेंड स्टेज जो आसीज कौन हम आउटपुट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट माने आउटपुट बढ़िबो किंतु बढ़िबार हार कम रहिबो सो द एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज या पर कौन हम इंक्रीज करिवो कारण टोटल कॉस्ट अधिक इंक्रीज हम तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट रु ही आम मार्जिनल कॉस्ट पाई था टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्लोप इज मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट स्लोप जमती टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्लोप मध्य समान होता है ओके तो टोटल कॉस्ट स्लोप आम पाई था मार्जिनल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जमती रेस्पॉन्स करी थाए मार्जिनल कॉस्ट भी सेमती ही रेस्पॉन्स करिवो फर्स्ट कौन हम डिक्लाइन करिवो मार्जिनल कॉस्ट देन इट विल इंक्रीज तो ये दुईटा जिनस मार्जिनल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज ओके सो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट रही स्लोप तो से मैंने जमी रेस्पॉन्स करेंगे मैंने ता से कर्व अनुसार ही मार्जिनल कॉस्ट होता है फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इट विल इंक्रीज ओके दिस इज टोटल कॉस्ट जब स्लोप आम करवा धीरे धीरे कौन हम स्लोपटा डिक्रीज हम फर्स्ट देन इट विल इंक्रीज so this is the reason behind U shape short run average cost and other cost जिते भी cost सब अच्छी downward sloping ए जिनस हुए because of law of variable proportion and also the behavior of the total cost and total variable cost. Next is the relationship between average cost and marginal cost. Average cost और marginal cost भितर कौन संपर्क रही So there are three relationship when average cost declines average cost is more than marginal cost जिते बेले average cost decline करूता है okay when average cost is decline okay average cost is more than this is average cost and this is marginal cost so average cost is more than marginal cost जिते बेले मिनिमम हुए ए जगह मिनिमम हो एवरेज कॉस्ट जिते बेले मिनिमम हुए बोथ इक्वल हेबे व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एवरेज कॉस्ट एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज एट द मिनिमम व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ओके ये टिके मिस्टेक लिखा है average cost is minimum when average cost is equal to marginal cost okay then third is when average cost rises जिते बेले increase हुए जिते average cost becomes less than marginal cost जिते बेले average cost increase हो से केस रे कौन हो marginal cost is more than average cost okay इटा हो average cost and this is the marginal cost so marginal cost is more than average cost so these are the three relationship between marginal cost and average cost. Next we'll see the long run cost. So long run refers to a time period during which full adjustment to a change in environment can be made by the firm by varying all inputs including capital equipment, factory building, labor okay so all the factors are variable when we are taking a long period of time. An important aspect of the long run is that it represents a planning horizon because the firm plans its size of the plant which is appropriate to the specific level of output.
तो लंग रन रे जितेबाला आम गोटे लंग टाइम पीरियड नवा सेतेबेले फार्म कौन कर सबू फार्म तांकर प्लान चेंज करें नुआ बिल्डिंग करें नुआ मेसीन आनीपारे बिकज दे हैव टाइम सबू जिनस से परिवर्तन करें. सो इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. कारण लॉन्ग रन रे जदि हमको अधिक टाइम दिहब आम समस्त साधन को परिवर्तन करें. ओके से लॉन्ग रन रे किसी भी फिक्स नहीं ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. जहाँ को मैंने प्लांट साइज चेंज करें लेबर चेंज करें सबू जिनस आम लॉन्ग रन रे चेंज करें. ओके सो इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट द बिहेवियर ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किभली होता है ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व रू ही आम डिराइव करिथाउ. तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व average cost curve depicts the least possible average cost for producing various level of output. In the long run, the firm can choose among the three possible size of plant as depicted. मैं अगर कही कि लॉन्ग रन रे गोटे फार्म तार प्लांट को चेंज करि पारिबो बड़ करि पारे अधिक बड़ करि पारे तार फार्म को प्लांट को. तो ये गोटे सिंपल एग्जांपल नहीं कि हमें बुझेबा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्वटा केमती डिराइव होबो. तो यहाँ गोटे फार्म अच्छी गोटे प्लांट अच्छी SSC1 माने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व गोटे अच्छी तार प्लांट गोटे चली. तो ये कौन है प्रोडक्शन करी आसला. तो जिते बेले क्यू पॉइंट को आसला क्यू पॉइंट रे माने ओबी आउटपुट जिते प्रोडक्शन करुच्ची सेते बेले ठीक अच्छी जदि ताठू अधिक जदि से प्रोडक्शन करिवो ताहले कौन हम खर्च बढ़ी बढ़ी चलो. तो सी कौन कर गोटे नुआ प्लांट लगे गोटे प्लांट रो साइज बढ़ाईदेव. तो बढ़ेला साइज जिते बढ़ी जाऊँगी गोटे SSC2 को आसला खर्च टिके कमीगला टिके तलू आसला. तो ये जदि से अधिक प्रोडक्शन जदि करुच्ची नेक्स्ट प्लांट रे जदि से प्रोडक्शन करुच्ची ताहले तार खर्च कम होची बिकॉज नाउ ही इज यूजिंग ए बिग प्लांट देन द प्रीवियस. आग ठारू एबे बहुत बड़ प्लांट गोटे से यूज कर एवरेज कॉस्ट एवं कौन हो कमी जाऊँगी तार जदि से ओसी आउटपुट जदि आग प्लांट जदि से प्रोडक्शन करिब तो जेसी हम तार एवरेज कॉस्ट जदि ये नुआ प्लांट जदि से प्रोडक्शन करिब देन तार कॉस्ट हम केसी. ओके सो केसी इज लेस देन जेसी माने पुराना प्लांट रे जो खर्च होची सेटा अधिक होची नुआ प्लांट ठारू. तो से फार्म कौन कर प्लांट चेंज करदेव से पुणी सेमती जदि पुणी आउटपुट बढ़े चलला यार पुणी कॉस्ट जिते बढ़ुची ये कौन कर प्लांट साइज पुणी बढ़ेदेव. तो नुआ पुणी SSC3 को सेमती आसीज. ओके तो यहीपरि भाव में कौन हम बहुत सारा प्लांट से लॉन्ग रन रे चेंज करें. तो यही जो सब प्लांट मानकर अच्छी सबुथ गोटे गोटे अलग अलग कॉस्ट लेवल अच्छी. तो यही सब कॉस्ट लेवल मानक को लेकिन सब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को लेकिन वी कैन डिराइव लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. वी कैन डिराइव लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नथिंग एल्स बट द लोकस ऑफ ऑल दिस टांजेंसी पॉइंट. टांजेंसी पॉइंट माने जोटी टेंजेंट होची कहा सहित जो LAC जोटी टेंजेंट होची माने जोटी टच करूची से टांजेंसी पॉइंट मानन को नहीं कि है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. ओके ये आम देखिपर बहुत सारा SSC1 SSC2 SSC3 SSC4 एमती सब नहीं टांजेंसी पॉइंट मानन को नहीं कि है लॉन्ग रन एवरेज कर्व. टांजेंसी माने हो जो जगह पॉइंट टच करुची से टच पॉइंट गुड़ा को नहीं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज एनवेलप कर्व. कारण बहुत सारा SSC माने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मानन को नहीं कि होता है. तो आगुरी आम देखी वीडियो रे माने वीडियो आम देखिले आग डायग्राम रे कि जो शॉर्ट रन एवरेज कर्व जिते कॉस्ट बढ़िया आरंभ करे प्लांट चेंज कर दिए आ गोटे बड़ प्लांट करे से प्लांट जदि पुणी जदि सेमती खर्च बढ़ी चलला तो से कौन पुणी गोटे नुआ प्लांट नहीं जीव. तो यहीपरि भाव में धीरे धीरे कॉस्ट कमी आसे. ओके कॉस्ट कमी आसे किंतु तार भी गोटे लिमिट अच्छी
तापर जदि पुणी सेमती कला ताहले खर्च बढ़िबो। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मध्य यू शेप होता है। If the firm desires to produce a particular output in the long run, it will pick a point on the long run average cost curve corresponding to that output. Every point on the long run average cost curve is a tangency point with some short run average cost curve, and that there are infinite number of short run average cost curve. तो बहुत सारा एवरेज कॉस्ट कर्व मान को नहीं भितर आउ अच्छी नंबर बहुत सारा एवरेज को सब टेंजेंसी पॉइंट मान को नहीं एटा ओके। से LAC is also called envelope since it envelopes or support a family of short run average cost curve from below. तो सब short run average cost curve मानकर से पॉइंट गुड़ा को नहीं की ही ओके cost curve. So the reason behind U-shape long run average cost curve. तो long run average cost curve टा U-shape है टाइप रही ओके LAC। तो फास्ट कौन हो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो इंक्रीज हो अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स द रीजन्स और वी कैन से द फोर्सेस which decreases the cost of production. Economies of scale are the factors or forces that decreases the cost of production. जोड़ा cost of production को कम कर दिए in the long run, that is economies of scale. बहुत सारा factors माने अच्छी जोड़ा cost को कम कर दिए। तो एमती फर्स्ट केतरा देखिवा बेटर रेट ऑन फाइनेंशियल लोन। जदि जड़े प्लांट साइज अधिक करुच्ची बड़ जदि प्लांट अच्छी से बहुत कम इंटरेस्ट रे से लोन पाई पारिबो। तो जो लोन रो जो खर्चटा कैपिटल रो जो खर्च सेटा कमी जीवो ओके। तो से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जीवो। बेटर रेट ऑन फाइनेंशियल लोन बहुत कम खर्च रे से लोन पाई पारिबो। देन नेक्स्ट वन इज स्प्रेड कॉस्ट टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जिते बेले प्रोडक्शन अधिक हम क्यू रो वैल्यू जदि अधिक है ताहले कौन हम एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिक कमी जीवो। क्यू रो परिमाण जदि अधिक है देन द एवरेज कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। सो दैट इज द सेकंड रीजन। देन थर्ड इज स्पेशलाइजेशंस। जिते बेले अधिक जिनस प्रोडक्शन करा हबो समस्त कौन हम स्पेशलिटी आसीबो। जड़े जदि प्रोडक्शन करुच्ची जो काम जी जड़े करुच्ची से काम को आउ एफिशिएंसी रे आउ अधिक कार्यदक्षता रे करि पारिबो। तो से स्पेशलाइजेशन हेले कौन हम प्रोडक्शन अधिक हम प्रोडक्शन जदि अधिक है एवरेज कॉस्ट विल डिक्लाइन। सो दिस इज अबाउट स्पेशलाइजेशन। देन फोर्थ वन इज डिस्काउंटिंग फॉर परचेजिंग लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम जिते बेले इनपुट से किणुची बहुत अधिक वॉल्यूम रे जिते बेले इनपुट से किणिबो इनपुट भी बहुत कम खर्च रे पाइबो ओके। ता सहित बहुत सारा इनपुट मार्केट विल डेवलप। इनपुट प्रोवाइड करबा पई फार्म को माने बहुत साधन प्रदान करबा रॉ मटेरियल्स देबा पई बहुत सारा फार्म गुरा डेवलप हेबे और से फार्म मानकर भितरे कौन हम कंपटीशन हम टू प्रोवाइड द लोएस्ट कॉस्ट इनपुट। बहुत कम खर्च रे केमती इनपुट दिया जीवो संगर भितरे कंपटीशन हम और फार्म टी कौन हम बहुत कम खर्च रे सब इनपुट पाई पारिबो। तो ये सब रीजन दिस आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस आर द पॉजिटिव फैक्टर्स वी कैन से दैट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो डाउनवर्ड पोर्शन जो होची डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होची लेफ्ट आड़ को दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो किसी टाइम पर कौन होची पुणी इंक्रीज करूची राइट साइड राइट पोर्शन रे देयर इज इंक्रीज इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दैट इज बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। So these economies of scale are the negative factors. Those are responsible for increasing long run average cost curve. So these are the negative forces that increases the average cost. What are those? First one is the managerial inefficiency. जिते बेले बहुत सारा प्लांट बनी जीवो बहुत सारा लेबर जिते बेले काम करेंगे कौन हम मैनेजमेंट रे परिचालना रे कौन हम इनएफिशिएंसी हम माने ठीक ठाक करि पारिबेनी। मैनेजमेंट बहुत सारा लेबर हो गले किए को जगह केमती काम कर सबको सुपरवाइज करा जाय पारिबो नाही सबको देखा करी हेबो नाही
तो से कौन हम प्रोडक्शन कमी जीव मैनेजमेंट प्रोब्लेम हम तो प्रोडक्शन जदि कमले कौन हम लंग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑटोमेटिक बढ़ देन नेक्स्ट इज राइज इन इनपुट प्राइस फॉर ह्यूज डिमांड जिते बेले बहुत सारा आउटपुट प्रोडक्शन जिते बेले हम से इनपुट डिमांड भी बहुत बढ़ इनपुट डिमांड जदि बढ़ले इनपुट प्राइस बढ़ इनपुट प्राइस जदि बढ़ले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जदि बढ़ले एवरेज कॉस्ट बढ़ ओके सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हेन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स the input price will increase because of increase in demand. So because of increase in input price the cost of production will also increase, and because of increase in cost of production the long run average cost curve will also increase. Then third one is limit of natural resources. जिते भी सब natural resources अच्छी तार गोटे लिमिट अच्छी तो जदि से जगार इनपुटा जदि सरीज तो बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे बहुत दूर जदि आणव तो नेचुरल रिसोर्स जो कमी गले से जगार जो इनपुट मिलूला ताहा बहुत अधिक रेट्रे अधिक दर रे मिल जहाँ बहुत दूर आने पड़ो से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आसो तो से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ देन लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डिसइकोनोमिस इंफ्रास्ट्रक्चर डिसइकोनोमिस माने होची जो लेबर गुड़ा काम करेंगे तो बहुत सारा लेबर हेले कौन हम तांकर माने जीवा आसबार प्रोब्लेम बस प्रोब्लेम गोटे जगह गोटे जगह नेबा को प्रोब्लेम तो एमती बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसइकोनोमिस देखा मिल तो यही सब रीजन पाई द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल इंक्रीजेस फर्स्ट इट विल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल then it will increases because of diseconomies of scale. So these are the reasons behind U-shaped long run average cost curve. So that's all for this class. So there are some questions which you can practice. What is the average cost, marginal cost, okay, law of variable proportion, U-shape, ये सब जिनसा मैं पढ़िले आज क्लास रे okay. So यदि क्लास टी भल लगी then please like, share and subscribe and share to your friends. So have a good day, take care and study well. Thank you.